राजस्थान पुलिस में कितना समय लगेगा? बिल्कुल आपका क्वेश्चन एकदम जायज है, अभी चर्चा करेंगे कितना समय लगेगा। पहले आ तो जाओ, एग्जाम कितने समय मिलेगा, बिल्कुल यही चर्चा करेंगे। निवन परिणाम डीके बिश्नोई। असिस्टेंट साइंस का कोर्स मिल जाएगा क्या? लैब असिस्टेंट का बिल्कुल मिल जाएगा। बालोतरा से प्रणाम, प्रणाम भाई प्रणाम। हेलो सर, फोरम तारानगर के पास गांव से। ओहो, तारानगर पास गांव है तो कितनी दूरी है। रीट 80 ओबीसी। पहले तो ये बताओ रीट किस किस का पास हो गया, बताओ किस किस का रीट पास हो गया, जल्दी बताओ मेरे। चलो जिसको भी है, पहले तो हम आपको ये सूचना देते हैं कि 3 बड़ी सौगात मिली है, जिसमें पहली है 10,000 कांस्टेबल की मंजूरी। नंबर 1 सौगात, सरकार ने कांस्टेबल के 10,000 भर्ती की मंजूरी दी है। इधर लिखा है कि 31 के बाद आवेदन, 31 के बाद अप्रैल आ जाता है, 1 अप्रैल मजाक डे। सर क्या मजाक डे से शुरू होगा? नहीं, फॉर्म शुरू अप्रैल में हो जाएंगे, यानी आप मान के चलो कि अप्रैल में आपसे फॉर्म भराएंगे, इसका मतलब पूरा माह जो है वो अप्रैल में जाएगा, यानी 1 महीना तो आपके पास ये मिल गया, ठीक है। फिर रूल ये होता है कि कम से कम आप 40 से 45 दिन पहले बताइए कि इस तारीख को एग्जाम होगा। अगर वो फॉर्म भरने के बाद आपको तारीख बताते हैं तो इसका मतलब अप्रैल, मई आ गया, मई लास्ट, यानी मई पूरा महीना गया, जून गया, यानी मान के चलो कि जुलाई के इर्द गिर्द आपका पेपर हो सकता है, जुलाई के इर्द गिर्द। क्यों 40 दिन पहले आप तारानगर स्कूल में हूं, बाहर से किसी ने गेट बंद कर दिया, अरे घनी जगह पड़ी है यार, बारू बंद कर दियो, वो घूमना रहा बिन बंद करी जाई कोई सावड़ देख तो इल्लो दोनों गेट खुला है। पुलिस और पटवार की भर्ती की सबसे अच्छी विशेषता पता है क्या थी? कि ये भर्तियां जब घोषणा होती है ना तो 6 महीने के अंदर आपको वर्दी मिल जाती है। किसकी? पुलिस की। पटवार में भी 6 महीने में ज्वाइनिंग मिल जाती थी, अब थोड़ी गड़बड़ हुई। पुलिस का सबसे बड़ा फायदा बच्चों यही है कि अगर भर्ती आई तो आने के बाद 6 महीने बाद आपके शरीर के ऊपर भर्ती होगी, सबसे बड़ा फायदा। बाकी भर्तियां अटक जाती है, चलती रहती है। पुलिस में ऐसा नहीं है, कोई मामला भी हुआ तो भी बोले इसको तो बाद में सलटेंगे, ज्वाइनिंग दे दो, ट्रेनिंग सेंटर में भेज दो। और पहली बार ऐसा हुआ कि 10,000 कांस्टेबल। सच्चाई यह है कि 5 पहले आती थी, पहले 12,000 कांस्टेबल की भर्ती आती थी, बीच में फिर बंद कर दी 5 से 6,000। बुलबुल जी इतनी क्यों? कारण ये था कि जब 12,000 की आई थी ना, उस समय हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे, बच्चों को बाहर भेजा, सरकार के खर्चो आयो, बोले रे काम करो रे, थोड़ो कम करवा लो, 5-5 हजार करा लो, भाई निकलते हैं और करा लो। पहली बार ऐसा हुआ है कई सालों बाद कि 10,000 भर्ती वापस निकाली। तो 10,000 डाबलो बहुत हुए, बहुत अच्छा मौका है आपके पास। ये आनी चीजें वही है जो आपने सीटी के अंदर पढ़ी है, नया कुछ है ही नहीं। राजस्थान जी के घोट जाओ आप, राजस्थान पुलिस के लिए क्या क्या ध्यान रखना है आपको? मान के चलो आपके पास मात्र 3 महीने ही है, ओनली फॉर 90 डेज है। अब फैसला आपको लेना है कि आपको ऑफलाइन पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है। ऑनलाइन सबसे बेहतरीन ऑप्शन इसलिए है क्योंकि अगर आप सीटी पास कर गए तो मेरा यह मानना है कि आपको बहुत कुछ आता है। तो फिर ऑफलाइन का मतलब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन का मतलब आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपको नहीं आता। जैसे लोग टीवी देखना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि टीवी पे आपको वो सब कुछ पढ़ना देखना पड़ता है जो टीवी दिखाना चाहता है। मोबाइल पे आप वो, यूट्यूब पे आप वो देखते हो जो आपको देखना है। अब जैसे मान लो कि आपको रीजनिंग आ रही है तो आप क्यों माथा पचे, लेकिन कोचिंग में तो बीच में घंटा आ गया, रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। तो सीटी आप पास करके आए तो आप, अगर आपने नहीं की है कोचिंग तो आप कर सकते हो, जिसमें सिलेबस जल्दी हो जाए, या हमारे पास कहीं भी कर सकते हो। और ऑनलाइन का ये है कि मेरे को सिर्फ रीजनिंग का ये टॉपिक नहीं आता, कंप्यूटर मुझे नहीं आता, तो मैं कंप्यूटर ही पढ़ूंगी यार, क्यों ज्यादा माथापच्ची करूं। यानी जो पोर्शन आपका कमजोर है आप वही पढ़ोगे ऑनलाइन। ऑफलाइन आपको मजबूरी होती है पढ़ना, वो टॉपिक भी मजबूरी हो जाता है पढ़ना जो आपको आता है, आपका समय थोड़ा सा ज्यादा बर्बाद हो जाता है। फिर भी एक बार कर लो, ऑफलाइन करना चाहो, सर बेंच सब जगह चालू है, हमारे भी चालू है, तो कोई बात नहीं। ऑनलाइन करना चाहो तो जो नहीं आता वो चीजें पढ़ी बस, ठीक है, कोर्स तो पूरा है लेकिन पढ़ना वही है जो मुझे नहीं आना। अब ध्यान एक चीज रखना, राजस्थान पुलिस में हमेशा से ही रूल रहा है, राजस्थान पुलिस में क्या करते हैं, एक पेपर में साइंस नहीं आई, जैसे हर पेपर में ऐसा हुआ है 2012 के बाद मैं देख रहा हूं। इस बार जैसे साइंस का एक पर्सन ने पूछा, बच्चों ने साइंस नहीं पढ़ी, आगे जैसे 1 साल 1.5 साल बाद वैकेंसी, अगले में साइंस ठोक दी। फिर बोले अच्छा साइंस पढ़ने लग गए, कंप्यूटर ठोक दिया, यानी कुछ ना कुछ नया। फिर रीजनिंग बंदे ने मैथ ठोक दी बीच में। राजस्थान पुलिस में ऐसा होता ही होता है
कि जो चीज बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है वो छोड़ के वो पूछ लेता है जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना राजस्थान पुलिस में, आप रीजनिंग के साथ मैथ हमेशा पढ़ना। मैथ वो मैथ जो रीजनिंग टाइप की मैथ है, अरे भाई वो जैसे एक ट्रेन खंबे को पार करती है इतना समय, ये वैसे रीजनिंग के ही है। रीजनिंग निकली किससे? मैथ से ही तो निकली। तो ये रीजनिंग टाइप के सवाल है ये, इसीलिए साथ ये नहीं कि साइन कोस मैथ पूछेगा, वो जो रीजनिंग टाइप की मैथ है आप उन पे जरूर फोकस करना। हर बार वो कम से कम 40% क्वेश्चन मैथ टाइप के डाल देता है। तो जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम भी बैच के अंदर मैथ के वो सवाल करवाएंगे, मैथ के वो टॉपिक हम भी ऑनलाइन देंगे और ऑफलाइन भी देंगे। तो ये सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा हर बच्चा की रीजनिंग पढ़ेगा, कंप्यूटर को अच्छा फोकस करेगा, साइंस को अच्छा फोकस करेगा, अभी समय है। और इंडिया का भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन कोई कम नहीं है, 10,000 पोस्ट है और लगभग 6 से 7 लाख बच्चे पास हुए, जो पास हुए वो सब इंटेलिजेंट। अरे चतुर्थ श्रेणी की ना टेंशन कर तू, चतुर्थ श्रेणी तो आपकी अजीब राजस्थान पुलिस से आ गई, ठीक है।